आप सभी, मैं उन्नति आपके अपने कंप्यूटर कोर्स से। तो आज हम लाए हैं एपिसोड नंबर 7 परसेंटेज प्रतिशत का। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट है। इसमें कहा गया है कि x y से 5 गुना बड़ा है, y x से कितने प्रतिशत छोटा होगा। तो एक वैल्यू मतलब 5 x मान लीजिए है, तो वो 5 गुना बड़ी है y से 5 गुना बड़ी। अब y x से कितना परसेंट छोटा होगा हमें ये बताना है। a 50%, b 40%, c 80%, d 70%। तो सबसे पहले तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, जैसे परसेंट इज इक्वल टू आपका आएगा p माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। यानी कि उसने कहा है कि मान लीजिए आप एक्स वाई से 5 गुना बड़ा है, तो यानी कि 5 ये होगा, 1 ये होगा। तो आप देख रहे हो कि कितना कम हो रहा है, मतलब कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। ठीक, तो आपका ये 4 बढ़ गया, यानी कि आपका परसेंटेज इज इक्वल टू आ जाएगा, डिफरेंस जो है इसका 4 आ गया अपॉन कितना आ जाएगा 5 इंटू 100। तो आपका ये वैल्यू कितनी आ गई 5 2 10, यानी कि 80%। तो 80% वाई एक्स से कितना परसेंट छोटा है, 80% छोटा है। तो 80 हमारे किस ऑप्शन में है, सी में। तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पर्स में। कहा गया है जब किसी संख्या में 175 जोड़े जाते हैं तो संख्या 516 सही 2/3% हो जाती है और मूल संख्या का पता लगा लेते हैं। ए 72, बी 42, सी 56, डी 49। तो इनमें से बताना है कौन सी मूल संख्या होगी। तो आपको पता है इन्होंने कि 516 सही 2/3%। तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं 500% प्लस 16 होल 2.3%। तो हमको पता है कि इसको तो हम लिख सकते हैं 5 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, ये 1/6 की वैल्यू, यानी कि 5 31 और 1 31/6। तो आप देख रहे हो ये की वैल्यू कितनी है 31/6। तो ये कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी कि मूल संख्या तो हमारी 6 हो गई और इनका डिफरेंस कितना है। तो आप देख रहे हो कि इनका डिफरेंस हमारा आया है 25। तो 25 की वैल्यू आपको कितनी दी गई 175। 25 की वैल्यू आपको 175 दी गई। अब 25 को हम कितने से गुणा करें कि हमारा 175 आ जाए, यानी कि 25 सते 175, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई हुई तो हमारी वैल्यू 175 आ गई। तो अब 6 की हम 7 से मल्टीप्लाई करा दें, 6 सते कितना होता है 42। तो हमारी मूल संख्या कितनी थी 6, तो 6 को 7 से हमने गुणा करा तो हमारी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई 42। तो 42 हमारी क्या हो गई मूल संख्या हो गई। तो बी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया यदि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 437 सही 1/2% हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ए 3, बी 8, सी 24, डी 105। तो सबसे पहले तो हम 437 जो परसेंट दिया गया है होल 1/2, तो सबसे पहले इसको हम ब्रेक कर लेंगे। 400 प्लस 37 सही 1/2%। तो हम जानते हैं कि 400% तो आपका 4 वैल्यू हो जाएगी। देन उसके बाद 37 से 1/2% वैल्यू होती है आपकी 3/8 की। तो अगर आप वैल्यूज इनकी याद कर लेंगे तो आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करना। तो आप देख रहे हो 4 8 32 एंड 3 35/8। अब ये जो 35/8 है, तो 8 से 35 हुआ, यानी कि कितना डिफरेंस इनमें 8 और 27 जोड़ दें तो 35 हो जाएगा, यानी इनके बीच का डिफरेंस 27 है। अब क्या कहा गया 27 कितनी संख्या है, मतलब 27 की वैल्यू 81 दी गई। तो हमें पता है कि 27 की 3 से गुणा करने पर 81 आता है। मूल संख्या कितनी दी गई, मूल संख्या हमारी ये है 8। तो इसमें हम 3 से गुणा करा दें तो कितना आ जाएगा 8 3 24, यानी कि 24 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24 सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया जब किसी संख्या में 90 जोड़े जाते हैं तो संख्या 314 सही 2/7% हो जाती है और मूल संख्या का पता लगा लेते हैं। मूल संख्या में फाइंड कर लेनी, ए 21, बी 35, सी 42, डी 70। तो सबसे पहले हमने अभी जैसे सॉल्व किया 314 सही 2/7% इज इक्वल टू 300 प्लस 14 सही 2/7%। तो हमें पता है 300% क्या हो जाएगा 3 के इक्वल, और जो आपका 14 सही 2/7% है वो होगा आपकी 1/7 की वैल्यू। तो आप देख रहे हो 3 सत्ते 21 और 1 22/7। तो 22/7 ये आपकी वैल्यू हो गई, इनका डिफरेंस 15 और ये वैल्यू दी कितनी है 90, यानी कि 15 छक्का 90। तो 7 की मल्टीप्लाई करा दीजिए, 7 छक 42, यानी कि 42 हमारी मूल संख्या हो जाएगी, जो कि हमारे सी ऑप्शन में। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपकी स्क्रीन पर है। 5th नंबर क्वेश्चन में कहा गया यदि किसी संख्या का 16 सही 2/3% स्वयं के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम जो रिजल्टेंट है वो आपका 560 हो जाता है, यानी कि 560 हो जाता है। यदि 12.5% घटाया जाता है तो नई संख्या क्या होगी। ए 480, बी 520, सी 420, डी 360, यानी कि 360। तो अब सबसे पहले देखो कि आपसे बोला गया है कि 16 सही 2/3
3%, यानी कि ये किसकी वैल्यू है 1/6 की। तो आप देख रहे हो कि ये 1/6 की वैल्यू, यानी कि मूल संख्या इसमें कितनी है 6, ये मूल संख्या आपकी हो गई। देन अगर 6 में 1 जोड़ा जाए तो हमारा कितना है 7, यानी कि 7 की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 560। कहा गया स्वयं के साथ जोड़ा जाता है, तो स्वयं के साथ जोड़ दिया गया तो 560 वैल्यू दी। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 8 56, यानी एक की वैल्यू 80। तो हमें निकाल ली मूल संख्या कितनी थी 6, तो 6 की कितनी वैल्यू हो जाएगी 6 गुणे 80 यानी कि 448। तो 448 यानी कि 480, ये हमारा ए ऑप्शन है, तो ए इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर। इसमें कहा गया यदि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 437 से 1/2% हो जाता है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी है। ए 3, बी 8, सी 24, डी 105। तो सबसे पहले तो 437 सही 1/2% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 400% प्लस 37 सही 1/2%। तो हमें पता है ये 400% 4 की वैल्यू है और 37 से 1/2% आपका 3/8 की वैल्यू है। तो 4 8 32 और 3 35/8। इससे पहले क्वेश्चन में भी आपने ये वैल्यू फाइंड की थी। देन अभी 35 से 8 कितने में हो रहा है, यानी कि 27 का डिफरेंस आपके में हुआ। ठीक, तो 27 का डिफरेंस आ रहा है कितने पर 81। 27 की वैल्यू कितनी 81, यानी कि 27 तिया 81। तो हमसे कहा गया है कि 8 की वैल्यू बताइए, 8 तिया 24, यानी कि 24 हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे किस ऑप्शन में सी, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इसमें लिखा गया है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% से अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। ए 100%, बी 150%, सी 80%, डी 120%। तो सबसे पहले तो हमें दो संख्याएं दी है, तीसरी संख्या से कंपेरिजन करनी। सबसे पहले हम थर्ड संख्या ही मान लेते हैं, यानी कि थर्ड नंबर मान लेते हैं। देन ये फर्स्ट हो जाएगा एंड ये सेकेंड नंबर। अब आपसे कहा गया है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, यानी कि थर्ड नंबर को हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 100 है, तो ये 20% क्या है अधिक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120। और दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका 150, क्योंकि ये 50% अधिक है आपका। तो ये हो गया 150। तो आप देख रहे हो ये 150 आ गया। अब कहा गया था आपसे कि ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या, यानी कि पहली संख्या ये दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या मतलब 120 और दूसरी संख्या से कितना परसेंट है, तो 150 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 पचे 15, 3 छक्कू 12, 5 अट्ठे 40, यानी कि 80%। तो 80% हमारे सी ऑप्शन में, तो सी इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर। इसमें कहा गया है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 20% अधिक है, दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट रूप है। ए 20%, बी 10%, सी 8%, डी एनओटी, यानी कि नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले फिर हम थर्ड नंबर लेट करेंगे, यानी कि वो 100 हो गया। तो तीसरी संख्या से कितनी है, फर्स्ट नंबर ये हो गया आपका, ये हो गया आपका सेकेंड नंबर। ओके, ये नंबर सीधे हैं, ये 50% अधिक है, यानी कि ये हो गया आपका 150, और ये कितना है 20% अधिक, तो ये हो गया आपके 120। तो हमसे कहा गया दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो दूसरी संख्या हमारी कितनी है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, यानी कि आपकी वैल्यू हो गई कितनी अधिक है दूसरी संख्या पहली से, तो 30 अधिक है ना। अब देख रहे हो, तो क्या आ गया 30/150 इंटू 100, यानी कि ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 पचे 15, 5 दूनी 10, यानी कि 20%। तो 20% हमारा आंसर है, ये आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पर। 9 नंबर में कहा गया यदि ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी। तो ए 20%, बी 30%, सी 15%, डी 40%। तो ए की आय बी से कितनी परसेंट अधिक है, तो आप देखो ए एंड दूसरा क्या है बी। तो ए की आय बी की आय से 100% अधिक है, यानी कि ए की आय बी की आय हम क्या लेट कर ले 100 है, तो ए की आय क्या हो जाएगी 125। तो इनका अंतर मतलब कितना कितना अधिक है 25%। तो 25 अपॉन किसकी आय बी की आय, तो यानी कि ए की आय से कंपेरिजन की गई, तो 125 इंटू 100। तो 25 पच्चीस 120, यानी कि 25 पच्चीस 125 और ये 20, यानी कि 20%। 20% हमारे ए ऑप्शन में है, तो इज द राइट आंसर। ये है 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहा गया यदि ए का 33% बी के 55% के बराबर है, तो ए और बी का अनुपात बताइए। तो ए का 33%, यानी कि ए इंटू 33/100 इज इक्वल टू बी इंटू 55/100। तो आप 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 11 तिया 33, 11 पचे 55, यानी कि a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3। तो ए रेशियो बी इज इक्वल टू
5:3 ये हमारा आंसर है। तो आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।